हेलो, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होगे। अभी जो ये आप नोटिस देख रहे हो, ये यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी पैट का है, पैट 2025। इसके फॉर्म निकल चुके हैं और ये फॉर्म चलने वाले हैं आपके 14/5/2025 से 17/6/2025 तक। और एक चीज़ आपको बता दी जाए कि अब जो पैट की वैलिडिटी है, वो 1 साल से लेकर 1 साल से बढ़ाकर यानी कि 3 साल कर दी गई है। और हम चर्चा करने वाले हैं कि पैट में क्या-क्या सिलेबस रहने वाला है। आप देखते रहना सिलेबस को, आपके सामने देख रहे हैं। प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 100, परीक्षा की अवधि रहने वाली है 2 घंटे और पूर्णांक जो आपका कितना रहने वाला 100। अब विषय की बात कर लें हम, इसमें जो भारतीय इतिहास है, इतिहास की बात करें, इसमें क्या-क्या आने वाला है आपका। इसमें पहला देखो आप, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति पूछी जाएगी आपसे और बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पूछा जाएगा, जैन धर्म, मौर्य वंश और इसमें चलते हैं हम नीचे की तरफ, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल और इसके बाद आपका है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, उसके बाद में आपका मराठा, उसके बाद में आपसे पूछ जाएगा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद में आपको ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसमें दूसरे नंबर पे है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपसे पूछा जाएगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के कब से लेकर कब तक ये चला। दूसरा पॉइंट आपका स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी जी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन तथा अगर राष्ट्रवाद का उदय। इसके बाद में पूछा जाएगा आपसे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं हम अब तीसरे पॉइंट की तरफ, ज्योग्राफी जो है, इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। पहला टॉपिक रहने वाला आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। दूसरा रहने वाला आपका नदियां तथा नदियों की घाटी। तीसरा रहने वाला आपका भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा वन। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा खनिज संसाधन। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। उसके बाद में आपका जलवायु तथा मौसम। उसके बाद में आपका आने वाला है टाइम जोन और उसके बाद में रहने वाला आपका जनसंख जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। उसके बाद में आपका है नंबर 4 पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में चलते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। उसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे क्रांति से क्वेश्चन उठने वाले हैं। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फंड से आपके क्वेश्चन उठने वाले हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, यहाँ से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद में आपका है वर्ष 1991 में अर्थ सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन रहने वाले हैं। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, यहाँ से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। जीएसटी से काफी क्वेश्चन आपके उठते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका नंबर 5 जो है, यहाँ देखना आप भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। आपका यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। इसके बाद में आपको संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध और इसके बाद में न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। यहाँ से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और चलते हैं हम नीचे, जिला प्रशासन, स्थायी निकाय तथा पंचवर्षीय राज्य संस्थाएं। यहाँ से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। नंबर 6 पे आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जो है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 पार्टों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं अपने मैथमेटिक्स के बारे में।
कौन-कौन चैप्टर आपके रहने वाले हैं। इसमें आपका चैप्टर रहने वाला है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत और उसके बाद में साधारण अंकगणित समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक और उसके बाद में क्या रहने वाला आपका औसत चैप्टर रहने वाला है। और उसके बाद में सामान्य हिंदी की बात कर लें हम। हिंदी में आपका क्या-क्या रहने वाला है? आपके हिंदी में रहने वाला है 5 अंक का पूछा जाएगा। पहला रहने वाला आपका संधि, दूसरा रहने वाला आपका विलोम शब्द पूछे जाएँगे आपसे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएँगे, उसके बाद वाक्य के लिए एक शब्द, उसके बाद पूछा जाएगा आपसे लिंग, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएँगे आपसे, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछी जाएँगी और सामान्य अशुद्धियाँ पूछी जाएँगी, लेखक और उनकी रचनाएँ। ये आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। बात करें हम जनरल इंग्लिश में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा? अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है और 5 ही नंबर का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने तर्क एवं तर्कशक्ति, यानी कि लॉजिकल एंड रीजनिंग की बात हम यहाँ करने वाले हैं। रीजनिंग की बात करें तो आपको यहाँ क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेंगे वो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ देखने के लिए। वृत्त एवं लघु नंबर 1, दूसरा पूछा जाएगा आपसे क्रम एवं रैंकिंग, तीसरा पूछा जाएगा आपसे संबंध, समूह से भिन्न और अलग शब्द पूछे जाएंगे आपसे, कैलेंडर एवं घड़ी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में कारण और प्रभाव, ये आपका रहने वाला चैप्टर। उसके बाद में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, ये आपका चैप्टर रहने वाला है। बात करें हम उसके बाद में तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, यहाँ से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। करंट अफेयर की बात करें तो आपके पेपर में करंट अफेयर रहने वाली है 10 नंबर की, जिसमें आपका भारतीय एवं विश्व के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब बात करें नंबर 12 पे क्या है, सामान्य जागरूकता, जिससे आपको 10 मार्क्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। देखना आपके सामने है ये। भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपसे पूछा जाएगा। देश, राजधानी एवं मुद्रा, यहाँ से आपके क्वेश्चन उठने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ से आपके क्वेश्चन उठने वाले हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में पूछा जाएगा आपसे विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, यहाँ से आपके क्वेश्चन उठने वाले हैं। उसके बाद बात करें हम भारतीय पर्यटन स्थल, यहाँ से आपके क्वेश्चन उठने वाले हैं। उसके बाद में बात करें हम भारत की कला एवं संस्कृति, जो हमारी भारत की जो कला है और संस्कृति है, यहाँ से आपके क्वेश्चन उठने वाला है। उसके बाद बात करें हम भारत एवं विश्व के खेल, यहाँ से आपके क्वेश्चन उठने वाले हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन, यहाँ से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर उसके बाद में प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, ये आपके सिलेबस में इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद में बात करें पुरस्कार एवं विजेता, ये टॉपिक आपका है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, यहाँ से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। उसके बाद में बात करें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, प्रत्येक पर 0.05% है इसके। उसके बाद में ग्राफ की व्याख्या, आपके उसमें ग्राफ भी पूछा जाएगा। तालिका की व्याख्या, इसमें तालिका पूछी जाएगी आपसे। ये सारी चीज हैं आपके। और आप शर्तें देख लो, शर्तें क्या क्या दे रखी हैं। इसके बाद में इसमें दिया है जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, यदि आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि 4 क्वेश्चन आपने सही किए हैं और एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसके भी अंक काट लिए जाएंगे आपके। ये आपका सिलेबस रहने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पैट का। ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। धन्यवाद।